दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है और ये बात ऑलरेडी मैंने कल ही आपको बोल दी थी कि अभी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जिसका भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है, क्योंकि बहुत ही कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अभी फिलहाल बने रहने की ही सलाह है। और बिल्कुल आप देख सकते हो वैसा ही हुआ है, आज से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सुजलोन का स्टॉक आने वाले समय फिर से आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा, जल्दी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई देगी। आज कुछ चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आए, इस गिरावट के बावजूद भी आज बहुत बड़ी जम के खरीदारी की गई है बड़े फंड हाउस की तरफ से, जो इशारा है कि फिर से यहाँ पे जल्द ही बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल बनने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्सचेंज को एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई है सुजलोन की तरफ से, क्या है वो मामला उसको भी जानेंगे। और क्या इस समय में गिरावट का फायदा उठा के सुजलोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज भी स्टॉक 2 डिजिट में जाके फिर से 1 डिजिट में आया है। तो क्या स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आएगा या फिर अब ऊपर जाने की संभावना बनेगी, क्या है आगे की रणनीति सुजलोन की, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 10.25 पर हुई और 9.80 का लो बना, और जो दिन भर का हाई है वो 10.40 का है। यानी इंट्राडे में आप देख सकते हो कि जो कल की क्लोजिंग थी 10.20 उसको तोड़ के एक नई हाई बनाई थी और इसी वजह से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। अंत में क्लोजिंग 9.90 पर रही, जहाँ पे हमने 2.94% की गिरावट देखने को मिली। अब इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले देखें तो 29 करोड़ इसका वॉल्यूम होता और 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 28 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी 24 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। तो ये आप देख ही सकते हो कि वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चाहे आज भले इसमें थोड़ी सी दबाव देखने को मिली हो, कुछ गिरावट हुई हो, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी शानदार है और बड़े फंड हाउस ने आज इसमें अच्छी खासी खरीदारी भी की है। जो बिकवाली है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से है। यहाँ पे सुजलोन एनर्जी आज भी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे था और सेकंड नंबर पे यस बैंक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शुरू हुई है और सिर्फ इसका जो रीज़न है वो गिरावट का वो प्रॉफिट बुकिंग ही है। और क्यों ना हो, आप देख सकते हो स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। सिर्फ पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, स्टॉक ने 12.85% का शानदार रिटर्न दिया है। अब स्टॉक के 52 वीक के हाई की बात करें तो 12.03 का जो 18 जनवरी 2022 को बना था, और स्टॉक का 52 वीक का लो 5.43 का जो 28 जुलाई 2022 को बना। पिछले एक महीने में सुजलोन एनर्जी के स्टॉक ने 20.66% का जबरदस्त रिटर्न दिया, जबकि इसके सामने अगर देखें तो बीएसई सेंसेक्स में हमें 2.01% की तेजी देखने को मिली है। तो सेंसेक्स के मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा है यहाँ पे सुजलोन एनर्जी का स्टॉक। पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने 2.71% की तेजी दिखाई, लेकिन इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने 5.73% की अच्छी तेजी देखी है। लेकिन पिछले एक साल की बात करें स्टॉक ने 53.26% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने मात्र 8.29% की तेजी देखी है। अब यहाँ पे सुजलोन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि कंपनी ने अब कुछ मैनेजमेंट में बदलाव किया है, जिसकी रजामंदी शेयर होल्डर से लेनी जरूरी है। इसके अलावा कंपनी कुछ और डिसीजन लेने जा रही है और इन सब के लिए मंजूरी चाहिए शेयर होल्डर की। और इसीलिए यहाँ पे देखें तो 7 दिसंबर 2022 से लेके 5 जनवरी 2022 तक 5 बजे तक यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर है वो इसमें अपनी रजामंदी दे सकते हैं, यानी अपना वोटिंग अधिकार इस्तेमाल करके इसके फेवर में फैसले दे सकते हैं या फिर उसके खिलाफ भी अपना वोट दे सकते हैं। यानी बहुत सारे निर्णय हैं जो यहाँ पे लिए जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई है जिनको रजामंदी लेनी जरूरी है, जिसमें आप देख सकते हो प्रणव तांती को कंपनी के डायरेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो विनोद तांती जो एमडी होंगे कंपनी के, उसकी रजामंदी भी शेयर होल्डर से लेनी जरूरी है। इसके अलावा अगर देखें तो गिरीश तांती जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे कंपनी के। तो ये जो नई अपॉइंटमेंट है, और आप देख सकते हो कि जब तुलसी तांती जी का देहांत हो उसके बाद में इनके भाइयों को अब कमान सौंपी गई है कंपनी की, तो ये इनको अभी इनकी नई पोस्ट अपॉइंट की गई है और इसके लिए अभी फिलहाल शेयर होल्डर से इनकी परमिशन लेनी जरूरी है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर से परमिशन ली जाएगी और दूसरे और बहुत सारे निर्णय हैं उनकी परमिशन लेनी भी जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी ने अपनी तरफ से यहाँ पे डेट डिक्लेयर कर दी है 7 दिसंबर। यानी आप देख सकते हो आज से लेके आने वाले 5 जनवरी तक कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास यह सुजलोन एनर्जी के शेयर है वो इसमें वोटिंग कर सकता है और अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी जो भी राय वो दे सकता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात आज निकल कर आई है। आज हमने जो डील देखी है उसमें ये बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, बल्कि उन्होंने इस लेवल पे भी खरीदारी की है, जो इशारा है कि फिर से यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। आज जो
बिकवाली है या जो प्रॉफिट बुकिंग है वो प्योरली रिटेल इन्वेस्टर या छोटे निवेशकों ने की है। जो भी बड़ी डील है वो सारी खरीदारी की दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह 9:58 पर 10.35 की प्राइस से 35,20,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है। उसके बाद अगर देखें तो 10:02 पर 10.30 की प्राइस से 26,83,000 शेयरों की एक बिकवाली जरूर हुई। लेकिन उसके बाद में फिर से देखें तो 11:08 पर 9.95 की प्राइस से 26,40,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद 11:09 पर उसी समय लगभग 9.95 की प्राइस से ही 25,49,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 11:46 पर 9.95 की प्राइस से 23,72,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 2:19 पर 9.85 की प्राइस से यहाँ पे करीब 26,76,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप देख ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है इस गिरावट के माहौल में भी। फिर 3:13 पे 9.90 की प्राइस से 22,62,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद बाजार क्लोज होते थे 3:26 पर 9.85 की प्राइस से 23,08,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज काफ़ी अच्छी खरीदारी की गई है बड़े फंड हाउस की तरफ से। और ये आपको पता ही होगा कि एफआई की पहली पसंद बना हुआ है सुजलॉन एनर्जी, वो लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहे। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 4.10% की होल्डिंग थी वो दिसंबर में उन्होंने 4.85% कर ली। मार्च आते थे एफआई की होल्डिंग 5.52% तक चली गई और जून क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 6.29% हो गई, जो सितंबर 2022 में 7.84% तक चली गई। यहाँ पे कहीं पर भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उनको भरोसा है कि सुजलॉन का स्टॉक जरूर दौड़ेगा। और क्यों ना हो, सबसे बड़ी बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी इंडिया की विंड टर्बाइन क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है और जिस तरह से सरकार ने अपना गोल सेट किया है उस हिसाब से आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत सारे लगातार यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनियां जो आना शुरू कर चुकी है। सिंगापुर आके यहाँ पे ऑलरेडी सर्वे कर रही है, वो तमिलनाडु गुजरात में यहाँ पे विंड टर्बाइन लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको अनुभव तो सुजलॉन का ही काम आएगा क्योंकि सुजलॉन इस सेक्टर में बहुत पुरानी कंपनी है और वो कंपनी जो लैंड एक्विजिशन से लेकर सारे डॉक्यूमेंट बनाने का काम कंपनी करती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट करके विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसकी लाइफ टाइम वारंटी गारंटी भी देती है, सर्विस मेंटेनेंस का काम करती है कंपनी। ऐसे में सुजलॉन के पास बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट है और काफ़ी बड़े क्लाइंट उनके पास है। लगातार अभी यहाँ पे अमेजॉन भी आ चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से लगातार नए प्लेयर आ रहे हैं उसका फ़ायदा यहाँ पे सुजलॉन के आता हुआ दिखाई देगा। और सुजलॉन वैसे भी धीरे धीरे अपने डेट को भी क्लियर कर चुकी है, बहुत सारा कम हो चुका है। आने वाले समय जो बाकी बचा वो भी डेट क्लियर हो जाएगा, तो तेज़ी से कारोबार बढ़ने की संभावना है। इसमें आप समझ ये सकते हो कि ये कंपनी के डूबने की संभावना तो 100 में से 99% तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को बंद होने दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंपनी सबसे बड़ी है और जो सरकार का अपना गोल है उसको पूरा करने में इसका बड़ा सहयोग होने वाला है। तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं, इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। आने वाले समय यहाँ पे प्राइस बढ़ने की ही संभावना है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी और ये बात तो मैंने आपको बार बार कही है कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल भी मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिसकी खरीदारी 6-7 के आसपास है उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन जल्द यहाँ पे फिर से शानदार तेजी बनेगी तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाय की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब इसके पिवट लेवल को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है 9.93 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 9.67 तक जाएगा और नीचे गया तो फिर 9.38 तक जा सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो पहला सपोर्ट तो टूट चुका है, फिलहाल अभी सेकंड सपोर्ट 9.67 का देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करना शुरू करा तो फिर 10.48 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 10.77 तक जा सकता है और वहां तक पहुंच गया फिर 11.03 तक भी जा सकता है। यानी फिर से आपको स्टॉक 11 को पार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जल्दी तेजी जरूर बनेगी। फिलहाल आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सामना तो यहाँ पे करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो डरने की कोई बात नहीं, निवेश को बनाए रखे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।